Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is EA. Here we have the use of the first form. पहली फॉर्म का इस्तेमाल। पहली फॉर्म का इस्तेमाल अक्सर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो पूछते हैं कि पहली फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अक्सर स्टूडेंट्स जहाँ पे पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे अगर वो कहें कि इसे लिख लो, वो कहते हैं रोट इट। तो अगर हम आपको थोड़ा सा अपने तजर्बाती अंदाज से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं, शायद इस 3 मिनट की वीडियो से आपका कुछ हल हो जाए। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस की मेक क्या होती है। सेंटेंस 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है मोस्टली, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीन चीज़ों के मिलने से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक मुकम्मल फ़िक्रा बनता है। सब्जेक्ट का वर्ब से ताल्लुक़ है और वर्ब का ऑब्जेक्ट से ताल्लुक़ है। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट काम करता है, वर्ब जो है ये ज़माना भी बताती है और क्या काम हो रहा है ये भी बताती है। इसकी जो फॉर्म होती है ये चेंज होने से पता चलता है कि कौन सा ज़माना है। और ये जो वर्ब है इसी के चाहे फॉर्म जो भी हो, फर्स्ट फॉर्म हो वर्ब की, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, ज़माना बदलेगा, इसका मतलब वही रहेगा। ऑब्जेक्ट है जो हमेशा लास्ट पे आता है, ये डे, टाइम, प्लेस पे मुश्तमिल होता है। मोस्टली ये जगह के नाम पे मुश्तमिल होता है। ये ऑब्जेक्ट है जिस जगह पे जा रहे हो, जहाँ पे जा रहे हो। लेकिन कभी कभार फ़िक्रे ऐसे भी होते हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब है मोस्टली ये चेंज ही तब होती है जब हेल्पिंग वर्ब आए। हाँ, सम टाइम हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी फॉर्म का तब्दीली हो जाना मुमकिन है, जैसे कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल होता है। बट मोस्टली हेल्पिंग वर्ब भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह से एक मुकम्मल फ़िक्रा फॉर्मेट में आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ़िक्रे में पहली फॉर्म इमदादी फ़ेल के बगैर भी इस्तेमाल हो जाती है और इमदादी फ़ेल के बगैर भी, इमदादी फ़ेल से भी और इमदादी बगैर फ़ेल के। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आपको एक और चीज़ बताते चलें, मुझे याद आ गई है। 9th क्लास में, 10th क्लास में सम टाइम आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में, NTS में इस तरह के सवाल आते हैं कि इसके साथ कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो आप मोस्टली फ़िक्रे पे गौर कीजिएगा। जो फर्स्ट फॉर्म है इसका इस्तेमाल करते हुए हम आपको बताते चलें कि पहली फॉर्म का इस्तेमाल का मकसद जो है वो है किसी की मौजूदा ज़माने में रूटीन बताना, किसी की शिकायत करना, मौजूदा ज़माने में किसी की आदत बताना या अपनी ही रोज़मर्रा की एक रूटीन बताना फर्स्ट फॉर्म के इस्तेमाल में आता है। ऐसा फ़िक्रा जिसमें ऑलवेज लिखा हो, एवरीडे लिखा हो, रेगुलरली, पंक्चुअली, ये मोस्टली फर्स्ट फॉर्म वाले हैं। आपने बचपन में मज़मून पढ़े होंगे, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। यानी एक और चीज़ है, ही सेज हिज प्रेयर पंक्चुअली, ही सेज हिज प्रेयर रेगुलरली। मीन टू से दैट कि ये जो टाइमिंग बताई गई है या ऑब्जेक्ट में लें, ये प्रोनाउन ऑफ टाइम जो बताया गया है ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है मोस्टली। अगर हम इन्हीं से इस्तेमाल करें फ़िक्रों का, ऑलवेज, एवरीडे, रेगुलरली, पंक्चुअली, इनका इस्तेमाल होगा। आई ऑलवेज गेट अप एट 6 o'clock, यू गो देयर एवरी डे, यानी आप हर रोज़ वहाँ जाते हो, मैं हमेशा 6 बजे उठता हूँ। तो बात हो जाए डू, डस, डिड, विल, वुड, शैल, ये भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो फर्स्ट वर्ब को कन्वर्ट करती हैं। ये भी मौजूदा ज़माने के लिए हैं। डू यू ड्रिंक वाटर, पानी पीते हो क्या? डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो? डिड शी गो देयर, क्या वो वहाँ गई? तो मकसद ये था कि फॉर्म को फर्स्ट करने के लिए। मोस्टली फर्स्ट फॉर्म मौजूदा ज़माने के लिए इस्तेमाल होती है मोस्टली। इसमें डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म है, डिड तो सेकंड फॉर्म है, तो ये ज़माना दूसरा है, लेकिन गो देयर एक रूटीन बताई गई है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट,
ये भी ऐसी फॉर्म्स हैं जो फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट करती हैं। यू मस्ट मीट मी बिफोर यू गो होम, मुझे लाजमी मिलेगा। यू कुड डू इट, यानी मैंने डिड तो नहीं कहा, जैसे डिड यू गो देयर मैंने वेंट तो नहीं कहा ना, या गॉन तो नहीं कहा। मीन्स कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा ऐसे फिक्रों में। अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है, अल्टरनेटिव में, मल्टीपल चॉइस में आपने चूज़ करना, तो फर्स्ट फॉर्म को चूज़ कीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स इधर हैं, टाइम गुजरते जा रहा है। आई प्ले, यू रन, दे नो मी, आई स्टडी, आई कैन प्ले, आई शैल प्ले, आई कैन रन, आई शैल run, they will run. That means that we are using first form over there by using the helping verbs. Thank you for being with EA. Keep practicing and liking our channel and subscribing our YouTube. Thank you very much.